हेलो बच्चों। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में। आज से हम क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे धमाकेदार चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे जरा जीओसी में। सबसे पहले वेलकम है आपको सभी लोगों का स्वागत। और शुरू करते हैं बेटा यहां से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आप ये समझ लो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, क्या बोला मैंने, जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो वो किस पैटर्न पर होती है वो समझना जरा। आपको दिया जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है रिएजेंट से। किससे बेटा? रिएजेंट से। तो रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है बेटा रिएजेंट से। क्या बनता है? यहां बनते हैं इंटरमीडिएट। इन्हीं का नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर रिएक्शन में बनते हैं प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप रिएक्शन करा रहे हो, और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं। तो बेसिक कॉमन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट की रिएक्शन रिएजेंट से होती है तो क्या बनता है? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक, अब ये जो इंटरमीडिएट हैं कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग से। मतलब रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। कौन करवाता है? रिएजेंट करवाता है। तो ध्यान से देखना जरा। हम पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो बॉन्ड फिजन बोल दो या बॉन्ड ब्रेकिंग बोल दो या बॉन्ड क्लीवेज बोल दो। मतलब बॉन्ड को तोड़ना है। फिजन का मतलब तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है बॉन्ड को। तो कार्बन के साथ कोई बॉन्ड अगर बना है लाइक इस तरीके से, ध्यान से देखना जरा। अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसमें कार्बन और कोई दूसरा एटम, बेटा मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया है ना। तो इनके बीच का अगर तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो कैसे कैसे तोड़ सकते हो? जरा सोच के बताओ कैसे कैसे तोड़ सकते हो बेटा। तीन चॉइस हो सकती हैं। कितनी? तीन चॉइस हो सकती है बेटा। क्या? अगर ये दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएं तो क्या बनेगा बेटा? ऐसा दिखेगा। इसने इलेक्ट्रॉन रख लिए, कौन से? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने रख लिए और ए को बाहर फेंक दिया। मतलब इस पर क्या आएगा? प्लस और इस पर माइनस। इस इंटरमीडिएट का नाम है बेटा कार्ब एनायन। क्या नाम है बेटा? कार्ब एनायन। मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हो? कार्ब एनायन बोलते हो। बड़ा सिंपल सा है। ठीक, अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, कैसा? ऐसा आ जाए कि आप बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से करा रहे हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएं। क्यों? ये चॉइसेस हो सकती है बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो वो सारी चॉइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, जाने वाले चले गए, तो ऐसा दिखेगा आपको। देखो, अब इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए? ए ने रख लिए। तो कार्बन पर क्या छोड़ जाएगा? पॉजिटिव छोड़ जाएगा। मतलब अब बनेगा आपका इंटरमीडिएट जिसका नाम है कार्बो कैटायन। क्या नाम है बेटा? कार्बो कैटायन। सी पर प्लस कार्बो कैटायन। बहुत बढ़िया। एक चॉइस आपकी ऐसी भी हो सकती है। क्या? ध्यान से देखना जरा। एक चॉइस आपकी ये हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड, कौन सा वाला? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी यहां पर, ये बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच टूटे। बीचों बीच टूटने का मतलब है इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ये अपना रख ले, और इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था यहां अपना रख ले। और इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। मछली पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ने के लिए जो कांटा होता है वही, उसी को बोलते हैं फिश हुक एरो। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं ना कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, और अगर इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो ऐसा दिखने वाला है। कैसा? ऐसा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? बीच से ब्रेक करो, मतलब शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन आसपास दे दो, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा उसी का नाम है फ्री रेडिकल या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तीन इंटरमीडिएट होते हैं आपके। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों ध्यान से देखना, कौन से वाले? ये दोनों जब टूटते, मतलब ये दोनों जब होते हैं तो इसका नाम है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या? हेटेरोलिटिक। क्या? हेटेरोलिटिक। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोलिटिक। और इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग को बोलते हैं
होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। बात समझ में आई कैसे जनरेट होते हैं इंटरमीडिएट? आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल। क्या? रिएक्टेंट की रिएक्शन रिएजेंट से होती है, इंटरमीडिएट्स यहां पर बनते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, कैसे कैसे रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्गेनिक में हम देखते हैं। कई बार बॉन्ड ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, कई बार ऐसे, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किस टाइप की है ना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और बीच से भी हो सकती है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे या ऐसे हो तो क्या बोलते हैं उसको? कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन जनरेशन होगा। और बीच से बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं यहां पे? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये है हेट्रोलिटिक और ये है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ये तीन इंटरमीडिएट आप 11th क्लास में पढ़ते हो और आगे हायर क्लासेस में आप कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन भी पढ़ोगे। ठीक है, चलें आगे। समझ गया बिल्कुल बेसिक इंटरमीडिएट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। अब चलते हैं बेटा इफेक्ट्स पर। आज जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा परमानेंट इफेक्ट में एक ही डिस्कस करेंगे आज, इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अपने आप में बड़ा है काफी, है ना। चलो परमानेंट इफेक्ट के बारे में पहले हम कुछ बातें करेंगे। क्या? परमानेंट इफेक्ट में हम तीन डिस्कस करते हैं बेसिकली। पहला इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा होता है रेजोनेंस। तो एक एक करके हम अगले लेक्चर में उनको कवर करेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं आज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल में हमेशा ऑपरेट होते हैं, आपको रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में जो हमेशा ऑपरेट होते हैं उसको बोलते हैं क्या? परमानेंट इफेक्ट। मतलब ऑलवेज ऑपरेट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? ऑलवेज ऑपरेट होते हैं, ये हमेशा ऑपरेट होते हैं मॉलिक्यूल में, समझना। ठीक, तो उसका एक पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखो जरा, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। मेरे साथ लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे, आपकी ऑर्गेनिक अलग लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। अभी ये सारे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, है ना। ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होगा। ठीक, तीसरा कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटॉम। क्या? एटॉम। तो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होते हैं, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिपेंडेंट इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो क्या बोलते हो इसको बेटा? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। सीधी सी बात है ना। अब इसको समझ लो कैसे, क्या मतलब है इस इंडक्टिव इफेक्ट का और क्या मतलब है इन चारों पॉइंट का। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ जरा ये वाला बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, ये कैसे चेक करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, मतलब चार्ज डिफरेंस से हम चेक करेंगे। देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर। क्या बेटा? नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। ठीक, तो ये बॉन्ड है बेटा नॉन पोलर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक H हटाकर क्लोरीन लगा दूं तो क्या होने वाला है? समझना बात को। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl। देखना जरा, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि क्लोरीन लगा दिया, क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है या कार्बन की कम है? सोच रहे हो? दोनों बातें सही है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आने लगेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आने लगेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैंने लिख दिया Δ1 पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, इस कार्बन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने लगेगी। ये बोलेगा दूसरे वाले कार्बन से, अरे यार ये क्लोरीन आ गया, ये हमसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तुम हमारी कुछ हेल्प कर दोगे क्या? ये बोलेगा ठीक है ले लो।
तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरफ होने वाला है, इस तरफ होने वाला है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन इस वाले के पास में लगा है तो इस पर ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा, इस पर कम क्रिएट होगा। क्यों? क्लोरीन इस वाले से डायरेक्टली नहीं जुड़ा, ध्यान से देखना, इस वाले से डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव। यस, लिख सकते हो। और जैसे ही तुमने बेटा ये लिखा ना, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इधर कम, इसका मतलब इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी आने का मतलब चार्ज डिफरेंस आ गया, है ना। तो पहले तुम्हारा कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर था, जो कि आज की दुनिया में क्या हो गया, इसकी दुनिया में पोलर हो गया। क्या हो गया? पोलर हो गया। तो यही तो इफेक्ट लगा, मतलब क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इंड्यूस कर दिया। क्लोरीन ने अपना इफेक्ट क्या कर दिया बेटा, इंड्यूस कर दिया। किस पर? कार्बन की चेन पर। कार्बन की चेन पर इसने इफेक्ट इंड्यूस कर दिया, इसलिए इस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में? क्यों इंडक्टिव इफेक्ट है? कार्बन की चेन में अगर मैं बात करूं, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक, अगर मैंने कोई भी H हटा के कोई ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दे सकता है, तो उसकी वजह से यहां भी चार्ज डिफरेंस आएगा। क्यों? ये क्लोरीन इसके पास लगा है, इससे दूर लगा है, इधर ज्यादा आएगा, इधर कम आएगा। ये ज्यादा लिखा, ये कम लिखा, ये जानते हो ना एरो, है ना, ये ज्यादा होता है। अच्छा देखो ऐसा होता है, ऐसे एरो लगाया, ये ज्यादा है ये कम है, ऐसे एरो लगाया, ये ज्यादा ये कम है। ठीक है, मैथ्स की बात है थोड़ी सी। ठीक, तो चार्ज डिफरेंस आ गया ना, और चार्ज डिफरेंस अगर आ गया इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर हो गया। तो क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इंड्यूस कर दिया बेटा, किस पर? कार्बन की चेन पर। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ गया मतलब, है ना। तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव। अब देखो जरा, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में लग रहा है। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, देखो पार्शियल, ऐसे डेल्टा लिखते हैं ना, डेल्टा, ये पार्शियल चार्ज होता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो एक्चुअल चार्ज आता है। यहां बॉन्ड टूटता नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से खिंचाव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कौन? क्लोरीन। ऐसा है। तो डेल्टा मतलब पार्शियल, ये मतलब एक्चुअल। तो जब कभी भी मैं आपके सामने डेल्टा लिखूंगा तो ये क्या है? पार्शियल चार्ज है। बॉन्ड टूट नहीं रहा, अगर टूटेगा तो इस टाइप का चार्ज डेवलप होगा, इसको बोलते हैं एक्चुअल चार्ज। ठीक है, तो बॉन्ड टूटता नहीं है। ठीक, अगला देखो, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, मतलब अगर कार्बन और बढ़ा दूं मैं तो क्या होगा, इसका इफेक्ट धीमे धीमे कम होता जाएगा। ठीक, तो इसलिए अपन ने ये पॉइंट लिखा। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। क्यों? तभी तो आपने लिखा डेल्टा 1 पॉजिटिव बड़ा है, डेल्टा 2 पॉजिटिव छोटा है, मतलब क्लोरीन का इस वाले कार्बन पर ज्यादा इफेक्ट है कंपेरिजन टू इस वाले कार्बन पर, इसलिए डिस्टेंस डिपेंडेंट लिखा। क्लियर सारे पॉइंट? चलो भाई आगे बढ़े, चलें आगे, पॉज करके नोट भी करते हैं, नोट्स बनाते जाना। आगे देखो जरा, अब अगर मैं इफेक्ट्स को क्लासिफाई करूं, कौन से वाले इफेक्ट हैं ये? इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को क्लासिफाई करूं तो दो टाइप से समझा सकता हूं। एक है तुम्हारा प्लस आई और एक है तुम्हारा माइनस आई। आप ध्यान से देखना जरा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लो मेरे पास कार्बन की चेन है इस तरीके से, सी सी सी, और यहां लगा दिया मैंने जी ग्रुप जी। ठीक, ध्यान से देखना। वैसे ही यहां पर 3 लगा दिए कार्बन, 1 लगा दिए बेटा जी। अब समझना बात को, अगर ये कौन, ये जी ग्रुप, ठीक है, यहां भी कौन सा ग्रुप? जी ग्रुप। अगर ये जी ग्रुप अपना ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब इधर से खड़े हो जाओ, ऐसे देखो इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो मैं एरो कैसे बनाऊंगा? ऐसे। ध्यान से देखना, एरो कैसे बनाऊंगा? ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। आप यहां बुक्स में देखो कई बार 2 एरो, यहां 3 एरो, ऐसे दिखा सकते हो आप, है ना, इस तरीके से। अपन एक ही एरो से दिखा रहे हैं। तो जी क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव आएगा, और इधर क्या आएगा? कार्बन की चेन पर डेल्टा 1 प्लस यहां लिख रहा हूं, डेल्टा 2 प्लस यहां लिख रहा हूं, डेल्टा 3 प्लस यहां लिख रहा हूं। तो 3 डेल्टा पॉजिटिव हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। फटाफट से मुझे बता दो कौन सा ज्यादा कौन सा कम? डेल्टा 1 प्लस ज्यादा, डेल्टा 2 प्लस फिर उसके नीचे, और फिर नीचे आएगा डेल्टा 3 प्लस। मतलब चार्ज धीमे धीमे कम होता जा रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना। अब सुनना जरा, ऐसा एटम या ग्रुप जो अपने ऊपर नेगेटिव लेता है और कार्बन चेन पर पॉजिटिव देता है, इस टाइप के ग्रुप को बेटा बोलते हैं
माइनस आई ग्रुप। जी जो हो गया क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप, और इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, खैर ये माइनस आई की तो हेडिंग डाल रखी मैंने, मैं ग्रुप के बारे में लिख देता हूं। माइनस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, माइनस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। सीकिंग मतलब चाहिए, ऐसा है ना। तो माइनस आई ग्रुप लिखो, या इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझना बात को है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। ठीक है, और जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया था वो इसी का ही था। देखो पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया वो इसी के एग्जांपल से समझाया था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं माइनस आई, कौन से प्लस आई, है ना, वो भी बताऊंगा। समझ गए कहानी, पहले बेसिक चीजें समझ लो। समझ गए कहानी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने कार्बन की चेन पर H हटाकर ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे, क्या करे, दे दे, किसको, कार्बन की चेन को, तो कार्बन की चेन पर क्या आने लगेगा, माइनस चार्ज आने लगेगा, और खुद के ऊपर क्या ले लेगा, प्लस चार्ज ले लेगा। और इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस वाले चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होती जाएगी, धीमे धीमे इफेक्ट कम होता जाएगा। मतलब इस टाइप के ग्रुप, सुनना ध्यान से, इस टाइप के ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कार्बन की चेन को, है ना। तो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं हम प्लस आई ग्रुप, क्योंकि वो माइनस आई था, ये क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप। और इस इफेक्ट का नाम है बेटा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई ग्रुप के और भी नाम हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इनके फुल फॉर्म लिख देता हूं। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से दिखाते हैं ना, डोनेटिंग है ना ग्रुप, और ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, आर मतलब रिलीजिंग। समझ गए बात को, तो ये कहानी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सही बात है ना। आपको कैसे पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, खींचना और देना। ठीक है, अब ये जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ठीक, सीरीज बनाई गई। सीरीज कैसे बनाई गई, एक प्लस आई सीरीज और एक माइनस आई सीरीज। पहले मैं माइनस आई सीरीज बता देता हूं, फिर प्लस आई सीरीज। ट्रिक बता दूंगा, माइनस आई सीरीज बहुत बड़ी होती है, लगभग इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो उसकी ट्रिक भी बता दूंगा और पावर भी बता दूंगा। क्यों, आपको जानकारी होनी चाहिए क्या, कौन सा वाला ग्रुप ज्यादा खींचता है, कौन सा कम खींचता है, कौन सा ग्रुप ज्यादा डोनेट करता है और कौन सा कम डोनेट करता है। ये जानकारी आपको पहले होगी, तभी आपकी जीओसी एकदम तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करें फिर अपन। अब मैं आपको बता रहा हूं, माइनस आई सीरीज पहले बताऊंगा और प्लस आई सीरीज बाद में। तो एक काम करता हूं, इधर मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड कर लेता हूं, यहां बता देता हूं। ठीक है, देखना जरा क्या लिखने जा रहा हूं मैं। माइनस आई सीरीज विद पावर के साथ लिख रहा हूं मैं, कौन ज्यादा खींचता है और कौन कम खींचता है, वो आपको पहले से जानकारी होगी। डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया से निकाल लिया गया, बस आप ये ध्यान रखो सीरीज क्या आएगी बस। माइनस आई सीरीज विद पावर, ठीक है, और उसकी मैं आपको बताने जा रहा हूं सुपर ट्रिक। क्या, सुपर ट्रिक याद करने की। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहले ग्रुप लिखते जाऊंगा और साथ साथ बोलते जाऊंगा, फिर बाद में लिख दूंगा। क्या, ना फरहान, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते भी जाओगे तो अच्छा रहेगा। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। समझ रहे हो बात को, ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। क्या बात है सर, आज तो शायराना अंदाज में दिख रहे हो। साइना अली, साइना अली, अली मतलब एल्डिहाइड। साइना अली की कार में, कार मतलब कार्बोक्सिलिक, कार में
इधर लिख देता हूं इसके बाद, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल की मम्मी, ठीक है, एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, ठीक है, अल्काइन नहीं है, बेंज इन, ठीक है, बेंज और उसके बाद इन, बेंजीन है। मतलब हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट माना गया कि इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मानते हैं, ऐसा माना गया, उसके रेस्पेक्ट में बाकी ग्रुप की पावर निकाल ली गई, ठीक। और जो सीरीज है वो आपको याद कैसे करनी है वो मैं लिख देता हूं। क्या बोला था मैंने? ना फरहान ना ऋतिक ऋतिक एच से शुरू होता, अपन आर से लिख रहे हैं ना, पागलपने मत करने, सर एच से शुरू होता है ऋतिक, आर वाला ऋतिक है हमारा, है ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, तेरा 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 सुरूर वाला है ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, जानते होगे आप, साइना, साइनाइड से ले रहा है अपन, है ना, साइना अली मतलब ये एल्डिहाइड की कार में, कार मतलब कार्बोक्सिलिक की कार में, देखते जाना, फादर कलेक्टर, ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, है ना, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, NH मतलब नहीं है, तो कौन है भाई? अगर अल्काइन नहीं है उसकी मम्मी तो कौन है? बेंजीन है। अब बेंजीन को कैसे ब्रेक किया मैंने, देखो, बेंजीन को ऐसे ब्रेक किया, बेंज मतलब बेंजीन ऐसा, और इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक, समझ गए सारे ग्रुप, NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2 SO3 CN CHO COH FCl BRI OR OH अल्काइन अमोनिया सॉरी अमीन, ठीक है, अल्काइन अमीन, बेंजीन, अल्कीन और फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखी गई है। अब आप अगर अलग अलग बुक में सीरीज देखने जाओगे तो आपको ये सीरीज अलग अलग मिलेगी, ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, फिर मत लिखने लगना कि सर ये सीरीज हमारे सर ने ये पढ़ाई थी, इस बुक में ये दी है। ये वाली जो सीरीज है ये आपके काम की है, सारी सीरीज को हर जगह से वेरीफाई करके लिखा गया है, ठीक। तो यही सीरीज आपको फाइनल लिखनी है। कई जगह OH पहले OR बाद में लिखते हैं कई लोग, मैं नहीं कह रहा भाई सही है कि गलत है, मेरी ये सीरीज है भाई, मतलब हम OR को ज्यादा मानते हैं, OH को कम मानते हैं, ठीक, कई स्टैंडर्ड बुक में से देख के लिखी गई सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको बिल्कुल रटनी है, पहले ही बता रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे सर आप तो रटवा रहे हो, भाई कुछ चीजें आपको समझनी होती हैं, और जब समझने की शक्ति खत्म हो जाए तो रटना होता है, यही एजुकेशन है, ठीक है, मतलब इसी को ही एजुकेशन बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हो, बचपन में चीजें आपको रटाई गई थी ना, 2 की टेबल याद कर लो, 3 की टेबल, वैसे हमारी भी टेबल याद कर लो, है ना। चलें आगे, ये क्या हो गया आपका, मैं लिख रहा हूं ये नंबर 1, ये क्या है, -I सीरीज। अब मैं आपको बता रहा हूं +I सीरीज, -I सीरीज कंप्लीटली पूरी यही याद रखनी है आपको, है ना। चलें आगे, अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, इसी में ही मैं इसको ऐड कर लेता हूं, मैं अब आपको बताता हूं +I सीरीज। +I सीरीज इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है ना, सेकंड नंबर पे +I सीरीज। +I सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, CH2 नेगेटिव, अगर ये तुमने क्या करा, किसी चेन में लगा दिया तो इसकी पावर ज्यादा है, फिर होती है NH नेगेटिव, फिर होती है बेटा O नेगेटिव, फिर होती है CO नेगेटिव, फिर होता है 3 डिग्री अल्काइल, फिर होता है बेटा 2 डिग्री अल्काइल, और फिर होता है 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है,
1 डिग्री अल्काइल और फिर उसके बाद अमोनिया, सॉरी मिथाइल लिख सकते हो, अमोनिया कहां से आ गया यहाँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, है ना। ये हो गया पहला। दूसरा, आइसोटोप अगर आ गए तो हैवियर आइसोटोप की पावर ज्यादा होती है और लेस वाले की कम होती है। मतलब जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसका प्लस आई पावर ज्यादा होती है और बाकी की कम होती जाती है। जैसे ट्रिटियम, टी मतलब ट्रिटियम, डी मतलब ड्यूटेरियम, एच मतलब हाइड्रोजन। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक। अब ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, कैसे, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन आ रहा है, फिर ऑक्सीजन आ रहा है, फिर ये बस ये याद रखना है CO नेगेटिव, COH माइनस आई होता है, CO नेगेटिव प्लस आई होता है। ये आपको देखो याद करना पड़ेगा। जब आपको ये याद हो जाएंगी ना, इसका एप्लीकेशन तुरंत सवाल यूं बनेंगे आपसे, यूं, ठीक है। ये अल्काइल हो गए, 3 डिग्री अल्काइल बना के दिखा देता हूं एक बार। जैसे मान लो इस टाइप का, ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्काइल, ठीक, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्काइल। इसके बाद लिखना चाहो तो मिथाइल लिख सकते हो, ठीक है, सुपर प्राइमरी ऐसा। और आइसोटोप में ये लिखना है। ये सीरीज और ये सीरीज जब आपको याद हो जाएगी तो अब चलेंगे हम इसके एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो ये मैंने इफेक्ट यहां सीरीज लिख दी मैंने, ठीक है, ये हटा देता हूं। अब चलेंगे हम एप्लीकेशन पर। अब समझना जरा ध्यान से, यही मेन है। आज जो तुम सीखने आए हो ना, आपने जो वीडियो खोला है, ये जो देख रहे हो आप मुझे, आपने एप्लीकेशन सीखने के लिए ही किया है। अभी तक मैं सारी की सारी थ्योरी आपको बता रहा था कैसे करना है। अब समझना जरा ध्यान से। एप्लीकेशन नंबर 1, टू कंपेयर, हाँ ठीक है, पहला टू कंपेयर, ध्यान से देखना, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। अब समझना बात को, एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के लिए सेम ट्रेंड होता है। मैं आपको कार्बोक्सिलिक का सिखा देता हूं, एल्कोहल का सेम टू सेम वैसा ही है ना। ध्यान से सुनना जरा। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है बताओ जरा, ये तो पता ही है आपको, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, अरे एसिड एसिड क्यों होता है? H+ देता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, ध्यान से सुनना। ये एसिड क्यों है? क्योंकि बेटा इसने H+ क्या कर दिया? दे दिया। H+ क्या कर दिया? दे दिया। अब H+ अगर दे दिया तो आप अच्छा एसिड किसे बोलोगे? जो अपना H+ आसानी से दे दे, सही ना, H+ आसानी से दे दे। और H+ आसानी से दे दे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा? ये डिपेंड करेगा, ये नेगेटिव आयन तुम्हें स्टेबल बनाना है, ध्यान सुनना, ये नेगेटिव आयन तुम्हें स्टेबल बनाना है। कैसे बनाओगे? मैं यहां पर ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव आयन क्या करना है, अगर ये स्टेबल है तो हम बोल देंगे ये क्या है? गुड एसिड है, अच्छा एसिड है ना। जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब मैं ये लिखूंगा क्या? स्टेबिलिटी, सुनना जरा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और इस एनायन को बोलते हो कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट बेस। H+ निकलने के बाद जो एनायन बनता है उसका नाम क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी उतना अच्छा ही एसिड होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बात जो मैंने आपसे बोल दी, ये दुनिया की सबसे अच्छी बात आज आपसे मैंने कर दी है, देखो ऐसा, ये ठीक। अब बताओ जरा, इस नेगेटिव आयन को स्टेबल कैसे बनाओगे? नेगेटिव आयन मतलब चार्ज है, चार्ज स्टेबल कैसे होगा? चार्ज कम हो जाए। और चार्ज कौन कम करेगा? कौन सा चार्ज है पहले मुझे ये बताओ? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज को कौन कम करेगा? यहां मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहे हो, है ना। तो खींचने वाले लगा दो। मतलब अगर मैं यहां पर -I ग्रुप लगा दूं, ध्यान से सुनना, -I ग्रुप लगा दूं तो इस एनायन को मजा आ जाएगा। क्या भाई, हमारा कुछ चार्ज ले जाओ तुम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। नेगेटिव चार्ज कम करने का मतलब स्टेबिलिटी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एनायन की उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस एसिड की। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार फिर सुन लो, कोई भी एसिड एसिड क्यों है? H+ देता है। क्या बनाता है? एनायन बनाता है। जितना स्टेबल एनायन उतना अच्छा एसिड।
एनायन स्टेबल कैसे चेक करोगे? माइनस आई ग्रुप लगे होने चाहिए, बस खत्म। इसका मतलब इन शॉर्ट मैं क्या लिख दूं? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप। और इनवर्सली उल्टा हो जाएगा, क्यों? अगर मैंने यहां पर प्लस आई वाला लगा दिया तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये तो गंदी बात है, ये अच्छी बात है। ये क्या है? इंग्लिश वाली हिंदी लिखोगे या हिंदी लिखोगे? अच्छी बात, पढ़ ले तो ये हिंदी। और ये क्या है? गंदी 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 बात, गंदी बात। ये है, देखो मतलब माइनस आई अच्छी बात होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तो स्टेबल बना देगा बेटा, और ये गंदी बात है, ये तो स्टेबिलिटी कम कर रहा है ना। तो ये वाला मेन पॉइंट ध्यान रखना है, बस कहानी एकदम खत्म हो जाएगी। ठीक, और एक रूल और याद रखेंगे, एमआई स्टार लिख रहा हूं। सबसे पहले सोचेंगे डिस्टेंस, फिर सोचेंगे नंबर, और फिर सोचेंगे पावर। डी का मतलब क्या है बेटा? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। एन मतलब क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। और पी मतलब पावर। क्या है ये? पावर। ठीक, डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये सोचना है आपको, है ना। अभी मैं आपको सोच के बताऊंगा, फिर आप भी सोचने लगोगे मेरे जैसा। ठीक, समझ गया कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर अपन दूसरा एप्लीकेशन सीखेंगे। समझना जरा बात को, बहुत ध्यान से अच्छे से सीखेंगे। क्या कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन ही लिख देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 क्या लिख रहे हो? देखो ध्यान से देखना, CH3, देखो इंडक्टिव इफेक्ट और आगे की जितनी भी जीओसी है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना उतनी ज्यादा आपको आएगी। तो अपन क्वेश्चन ढेर सारे करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, उसके बाद आपको सोचना है। ठीक है, ध्यान से देखना। CH3 COH, CD3 COH, CT3 COH। समझना, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, सवाल तो यही है। क्या? कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा कंपेयर करानी है, ध्यान से सुनना। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है, सबसे पहला काम आपको इनको बॉक्स में बंद करना है। किसको? इनको। किनको? इनको। इनको किनको? देखो ये क्यों, इसके लिए तुम्हें कंपेयर कराना है, ध्यान से सुनना। इसके लिए तुम्हें कंपेयर कराना है, तो इसके बारे में नहीं सोचना, इसके अलावा जो लगा है उसके बारे में सोचना है। ठीक, इसके लिए तो कंपेयर कराना है ना, इसके अलावा जो लगा है उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में नहीं। इसके मतलब इसमें उसके बारे में। लोगों को अपनी पुरानी कहानियां याद आने लगी कि किसी चौराहे पे मिला करते थे हम तुमसे। देखो ऐसा, ये COH के साथ में क्या लगा है? मिथाइल। यहां क्या लगा है बेटा? CD3। ध्यान से देखते जाना, यहां क्या लगा बेटा? CT3। समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो तो आसानी से क्लियर हो जाएंगी चीजें। दिख रहा है एकदम बढ़िया झमाझम। हाँ, अब बताओ मुझे, CH3 CD3 और CT3 ये कौन से वाले इफेक्ट से सोचोगे? ये सोचोगे आप प्लस आई वाले, क्योंकि TDH प्लस आई वाले में आते हैं। मतलब H तो खैर नहीं आता इंडक्टिव में, लेकिन H के ऊपर आते हैं TOD, है ना। तो आप मुझे एक बार बताओ, CH3 CD3 और CT3, बताओ जरा किसकी प्लस आई पावर ज्यादा लिख दूं? ध्यान से सुनना, किसकी प्लस आई पावर ज्यादा लिख दूं? मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्लस आई पावर किसकी ज्यादा होती है? T, फिर D, और किसके रेस्पेक्ट में? H के रेस्पेक्ट में, ऐसा। ठीक, अब आप ये मत कहना सर आपने H को प्लस आई सीरीज में भी लिखा, माइनस आई में भी लिखा। एक्चुअल में H के रेस्पेक्ट में निकालेगा, इसलिए दोनों जगह आए वो, है ना। तो प्लस आई पावर, जबकि H का कोई इफेक्ट होता नहीं है, H का कोई आई नहीं है ना। तो T, D और H। ठीक है, अब मुझे बताओ, इन तीनों में अगर मैं लिखूंगा, तो अगर मैं ग्रुप वाइज लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा प्लस आई पावर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, है ना। अब इस वाले ग्रुप के लिए बात करो, ये ज्यादा प्लस आई वाला है, तो ये डोनेट, देखो इलेक्ट्रॉन तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, हैं तो ये प्लस आई वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कौन करेगा? ये वाला। और प्लस आई होना गंदी बात, प्लस आई होना गंदी बात, अभी बताई थी ना आपको, प्लस आई होना गंदी बात। ठीक है,
क्योंकि इनसे H निकल के एनाइन बनेगा ना, तो उसको वो डिस्टेबलाइज कर देगा। तो प्लस आई होना गंदी बात, तो जितना ज्यादा पावर उतनी गंदी बात। तो 3 वाला सबसे कम, फिर 2 वाला, और फिर क्या आएगा 1 वाला। बात समझे? 3 वाला सबसे कम, फिर उसके बाद 2 वाला, फिर 1 वाला। क्यों? प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है? प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब। अगला सवाल देखो, चलो यहां नंबर लिख ही लेते हैं। इनके नंबर तो लिख दूं मैं। ये 1 है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। फाइनल आंसर इसका क्या है? 1, 2 और फिर 3। ठीक, और इधर मैं क्वेश्चन का ऐसे लिख देता हूं, ये ए पार्ट हो गया। दूसरा देखो, बात को समझते जाना, क्वेश्चन देखते जाओगे सब सिखा देंगे आपको, है ना। ऐसा ऐसा ऐसा, एक लगाया है यहां, ऐसा ऐसा ऐसा, दूसरा बेटा यहां ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा है। देखो ये, समझना जरा बात को। अब वेरिएशन बहुत है इसमें, समझते जाओ बस। देखो क्या करना होता है, इसको डिब्बे में बंद करके जीवन में कभी इसके बारे में सोचना नहीं, किसी को बताना नहीं, एकदम अपने तक ही रखना, किसी को नहीं बताना क्या है ये। इसको डिब्बे में बंद कर दो, अब इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि इसके लिए तो कंपेयर कराना है। अब देखना जरा, यहां क्या लगा है? फ्लोरीन। क्या लगा है? फ्लोरीन। यहां क्या लगा? फ्लोरीन। यहां क्या लगा? फ्लोरीन। ठीक, कैसे सोचते हो? डिस्टेंस, नंबर और पावर। मैंने यहां डिस्टेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे लगे थे, नंबर इसलिए नहीं क्योंकि बराबर नंबर में लगे थे, फिर उसके बाद मैंने पावर से कर दिया सीधा। यहां तुम कैसे करोगे? देखो, एक फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन दिख रहा है, तीनों के पास फ्लोरीन है। देखो हो क्या रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फ्लोरीन की इससे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो ये वाला COH के रिस्पेक्ट में यहां फ्लोरीन पास में लगा है, इस कार्बन पे लगा है, इस वाले कार्बन पे लगा है ना। यहां फ्लोरीन इधर चला गया। ठीक, 1 2 3, 1 2 3, और यहां फ्लोरीन तीसरे इधर आ गया। देखो अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन क्या है तुम्हारा? -I। फ्लोरीन क्या है? -I। अब मुझे बताना जरा, -I जितना पास उतना अच्छा। क्यों? -I तो अच्छी बात होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात होती है। ठीक है, अब जितना पास उतना अच्छा, इसका मतलब इस वाले में बहुत पास है, बहुत ही ज्यादा पास है इस वाले में, तो 1 वाला ज्यादा होगा। ठीक, उसके बाद 2 वाला, और फिर उसके बाद 3 वाला। ये आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि दूर जाता जा रहा है ना, जितना पास उतना अच्छा। डिस्टेंस, नंबर, देन पावर। डिस्टेंस से कर दिया मैंने, कैसे? इधर इधर और इधर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो पहले डिस्टेंस से सोचोगे, और तीनों -I है ना, ऐसे सोचना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस बराबर होती तो नंबर पे जाते, नंबर बराबर होते तो पावर पे जाते। समझ गए? और करवा रहा हूं अभी, चिंता नहीं करो, जाना नहीं कहीं, सीख के जाना। आते ही 2 दिनों आप लोग है ना, मतलब मैं 2 दिन आता हूं तो सीख के जाओ पूरा। AB। अगला देखना जरा, C वाला। ऐसा 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 ऐसा, COH। ऐसा 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 ऐसा, COH। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां लगाया मैंने NO2 और यहां लगा दिया बेटा 2Cl। अब बताओ किसकी ज्यादा होगी? ध्यान से सुनना, इन दोनों में कैसे। सबसे पहला काम इसको डिब्बे में बंद करने का है, किसी को बताने का नहीं। ठीक, अब देखना जरा, इसके अलावा क्या लगा है? NO2 लगा है, बाकी पूरी कार्बन चेन सेम है ना। यहां क्या लगा है बेटा? 2 Cl लगे हैं। कितने कितने? 2। पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस सेम है इस COH से। देखो इस वाले कार्बन पे लगा है, किस वाले पर? इस वाले कार्बन पे ग्रुप लगा है, और यहां पर भी सेम कार्बन पर ग्रुप लगा है। डिस्टेंस सेम है, नंबर पे चलेंगे, यहां कितने लगे हैं? 2, यहां कितना लगा है? 1, और ये क्या है? -I, और ये भी क्या है? -I। तो पावर पे तो नहीं जाना, डिस्टेंस से ही आंसर आ जाएगा। क्यों? सॉरी, डिस्टेंस नहीं, नंबर से ही आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लगे हैं। डिस्टेंस सेम, नंबर पे चलोगे। नंबर 2, यहां 1, -I है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, अच्छी बात होती -I तो। समझ गए?
बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सवाल देखते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर कर देंगे। यहां लगा दिया मैंने O नेगेटिव, ठीक है, और यहां लगा दिया मैंने OH। क्या OH? बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? देखना, देखना तो जरा, इधर क्या लगा है COH, इधर भी क्या लगा है बेटा COH, ठीक है। अब देखेंगे, इधर तो देखो ये क्या है O नेगेटिव, इधर भी देखो क्या है OH, बताना जरा। ये क्या है? ये प्लस आई है बेटा। ये क्या है? ये बेटा माइनस आई है। माइनस आई अच्छी बात, प्लस आई गंदी बात, सीधा आंसर। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? इसी टाइप के सवाल आपके सामने आते रहेंगे और आप इनको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। डी तक पहुंच गए, और करें? तैयार हो? चलो एक आध अल्कोहल वाला भी करवा देता हूं। डी ई, जैसे तुम एसिड में करते थे वैसे ही अल्कोहल में करने का है, सेम टू सेम वैसे ही करने का है। देखो, देखते जाना। इधर लगाया मैंने क्लोरीन, इधर लगाया मैंने ब्रोमीन, ठीक है। चलो बताना जरा, किसका ज्यादा किसका कम? बहुत आसान, जैसे तुम COH ग्रुप के साथ खेलते थे वैसे ही OH ग्रुप के साथ खेलने लगो, ऐसे डिब्बे में बंद करके भूल जाओ। अब DNP रूल लगाओ, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस बराबर है नंबर बराबर है, एक एक ग्रुप लगा है, पावर पे चलेंगे बेटा। कहां चलेंगे? पावर पे। पावर पे चलेंगे तो Cl, यहां Br, किसका कौन सा इफेक्ट है बेटा? ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, और क्लोरीन की पावर ज्यादा होती ब्रोमीन से। अब देखो सीरीज याद होनी चाहिए आपको, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, खत्म, ठीक, समझ गए। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं और आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, आंसर सही आएंगे तो आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। देखो, ऐसा है ट्रिपल, ऐसा है डबल, ऐसा है सिंगल। बताइए इसका आंसर क्या है? बताओ, पॉज करो, ट्राई करो। देखो अब तो आ जाना चाहिए आंसर आपका, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो बताओ क्या करने का? COH को बंद करने का, ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब इसके अलावा क्या लगा है बताओ जरा, इसके अलावा क्या लगा है? देखो, ये वाला कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, देखना ये ट्रिपल लगा है यहां, देखो ये कॉमन है। यहां भी देखो कार्बन कार्बन और क्या लगा है, फिर उसके बाद डबल लगा है, देखो, देखते जाना। फिर देखो जरा, ये कार्बन कार्बन कॉमन है और यहां क्या लगा है? CH2 CH3 लगा है, देखो सिंगल लगा है। अब मैंने आपको बताया था ये है तुम्हारा प्लस आई, ये है माइनस आई, डबल अल्कीन और अल्काइन माइनस आई। अब इतना तो पक्का है कि इस वाले का सबसे कम होगा प्लस आई है, गंदी बात, माइनस आई अच्छी बात। अब इन दोनों अच्छी बात में कौन सी ज्यादा अच्छी है? जिसकी पावर ज्यादा होगी, खत्म, क्योंकि डिस्टेंस नंबर सेम है। समझ आ गए? बहुत आसान है। एक और करोगे? चलो अब यहां तक आए हो तो एक और कर ही लो, एक और कर लो यार, कहां जाओगे? EFG, ऐसा 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 ऐसा, COOH, यहां लगाया मैंने F, COOH, यहां लगाया मैंने NO2, COOH, यहां लगाया मैंने, ये F हो गया, NO2 हो गया, यहां लगा दिया मैंने 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 CH डबल बॉन्ड CH2, और COOH, यहां लगा दिया मैंने O नेगेटिव, ठीक। अब बताओ जरा, सबसे पहले क्या किया करते थे? पहले पॉज करो, ट्राई करो, आंसर निकालो, सही आना चाहिए। मैं इनका नंबर कर देता हूं, इधर मैं लिख रहा हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, क्या करने का, बॉक्स में बंद करने का, कभी नहीं सोचने का, ऐसा ऐसा। अब इसके अलावा क्या लगा है देखना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन पे F लगा, देखो बराबर डिस्टेंस पे लगे हैं। कहां लगे बेटा, बराबर डिस्टेंस पर लगे हैं। और अगर बराबर डिस्टेंस पे लगे हैं तो उसका नंबर भी बराबर है, फिर पावर। अब देखो जरा, पावर से चलेंगे, किससे, पावर। F लगा है क्या, F। यहां क्या लगा है, NO2, क्या लगा, NO2। यहां क्या लगा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां क्या लगा बेटा, O नेगेटिव। पहली बात, ये O नेगेटिव है, प्लस आई है सबसे कम। ये तीनों माइनस आई है, उसमें भी माइनस आई पावर सेकंड वाले की ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक। फिर कौन आएगा, फर्स्ट वाला, और फिर कौन आएगा, थर्ड वाला। तो 2 फिर 1 फिर 3। समझ गए बात को, बहुत आसान है, बस एक बार सीख लो हमसे, है ना, हमेशा सवाल बनेंगे। एक और बच गया 4, 2 1 3 4 तो लिखा ही नहीं, प्लस आई है तो उसके साथ ये व्यवहार करोगे तुम, है ना। 2 1 3 4, समझ गया बात को। चलो भाई, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या, यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा पीएच वगैरह का आइडिया है ना, आपको ऐसे ही पूछ सकते, कंपेयर पीएच वैल्यू, इस टाइप से, है ना। तो जो आपने सीखा वही सही है, मतलब जो सीखा वो सही सिखाया है, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, कंपेयर पीएच वैल्यू या H+ कॉन्सेंट्रेशन या पीओएच। तो मैं सारी चीजें कनेक्ट कर देता हूं। क्या, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा, ठीक है, अपन उसके लिए लिख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ से शुरू कर लेते हैं। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा, ठीक है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्यों, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, H+ ज्यादा मिलेगा। H+ ज्यादा तो पीएच कम, क्यों, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। पीएच अगर कम तो पीओएच क्या होगा, ज्यादा, और पीओएच ज्यादा तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, इस तरीके से। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो K वैल्यू ज्यादा। K वैल्यू क्या होती है, इस इक्विलिब्रियम का डिसोसिएशन कांस्टेंट, K जो लिखते हो आप, है ना, K वैल्यू ज्यादा। अगर K ज्यादा तो पीके क्या, कम, और पीके कम तो पीके भी क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि पीके प्लस पीके भी 14 होता है, और पीके भी अगर ज्यादा है तो के बी वैल्यू क्या होगी, कम। इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं सारी चीजें। यूजुअली क्वेश्चन तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ही आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं अगर, तो जेई मेन में या फिर जेई एडवांस में या नीट में कभी पीएच वैल्यू से भी पूछ सकते हैं, या पीओएच वैल्यू या के वैल्यू, कंपेयर के वैल्यू, ऐसा पूछ लेते हैं, है ना। तो इस टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखना आप, है ना। आयनिक पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ोगे तो आयनिक में इसको जरूर पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा सेकंड एप्लीकेशन। पहला तो हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, एक एप्लीकेशन, और इंडक्टिव का देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या, टू कंपेयर स्टेबिलिटी, सुनना जरा, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, इंटरमीडिएट्स, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वो इसलिए पढ़ाए गए थे आपको शुरुआत में ही, कार्बोकेटायन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन पर प्लस चार्ज, सही है ना, कार्बन पर प्लस चार्ज। अब इसको मुझे स्टेबल करना है, किसी भी चार्ज स्पीसी को स्टेबल करने का मतलब समझते हो क्या होता है, उसका चार्ज कम कर देना। और अगर प्लस चार्ज को तुम्हें कम करना है, इसका मतलब तुम्हें यहां पर ऐसे ग्रुप लगाने होंगे जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ताकि इसका क्या हो जाए, प्लस चार्ज कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन मिलने लगेंगे, प्लस चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए। इस तरीके से दिखा रहे हैं हम, ठीक, ऐसा, ठीक। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, आपसे बोलूं बेटा ऐसा बताओ जरा, प्लस चार्ज लगा है, यहां क्या लगा दिया मैंने, माइनस आई, तो माइनस आई तो भाई गंदी बात है इसके लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो अच्छी बात होती थी, लेकिन इसके लिए गंदी बात है। क्यों, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस चार्ज बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी कम कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस चार्ज को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, प्लस चार्ज को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और यहां प्लस चार्ज और ये माइनस आई ग्रुप लगे, खींचेगा, प्लस चार्ज बढ़ने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना इससे, प्लस चार्ज बढ़ने लगेगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे
प्लस आई होना अच्छी बात। कौन सी बात? अच्छी बात। और यहां माइनस आई होना कैसी बात? गंदी बात। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऐसा होता है। ठीक, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं? क्या? सटेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कहानी खत्म। बस ये ध्यान रखना है। समझा दिया मैंने कैसे होता है ना? समझ गया? बिल्कुल, बहुत आसान है। अगर मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा? देखो, इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव की जगह, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लगा दूं? नेगेटिव लगा दूं। या एक काम करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इसको, है ना? पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव लगा दूं तो सोचो जरा क्या होगा। पॉजिटिव की जगह अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो सोचो क्या? कार्बेनाइन के लिए सोचो। ठीक, ध्यान से देखना। अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो अब तुम यहां पर प्लस आई लगा रहे हो, तो प्लस आई क्या करते हैं बेटा? प्लस आई क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब इससे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम। मींस ये क्या है? गंदी बात। इससे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, अगला देखना। अगर मैं यहां पर माइनस आई लगाता हूं, सी नेगेटिव, मैंने यहां पर ऐसे ग्रुप लगा दिए, कैसे? माइनस आई वाले, तो ये क्या करेंगे? ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहां तुम्हारा बढ़ रहा था, यहां कम, और कोई भी चार्ज स्पीसी का चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब इसको तुम एडिट करके ये लिख सकते हो, क्या? कि यहां माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा मामला। समझ रही हो बालक? समझ में आया क्या कह रहा हूं? यहां ये गंदी बात है, ये क्या हो गई? अच्छी बात। क्या हो गई ये? अच्छी बात। ठीक है, तो ये कहानी होती है। अगर रेडिकल होगा तो रेडिकल का सेम एज कैसा? कार्बोकेटाइन। तो मैं यहां लिख देता हूं कार्बोकेटाइन एंड रेडिकल सेम। क्यों? रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। कार्बोकेटाइन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? तो मैं यहां ये लिख रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सेम एज दैट ऑफ, मतलब क्राइटेरिया सेम एज दैट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, केशन नहीं, कैटायन। ठीक है, अब हम बेटा कर लेंगे सवाल इसके और मजा आ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। ठीक है, चलें आगे। ध्यान से देखना जरा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो, क्वेश्चन ये है, क्या है? कंपेयर, कंपेयर क्या? सटेबिलिटी। ठीक, ध्यान से देखना जरा। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। देखो, पहला सवाल, CH3, ऐसे लिख देता हूं, CH3 नहीं, ऐसे बना देता हूं, जल्दी बन जाएगा ऐसा, प्लस प्लस यहां लगा दिया मैंने NO2 और यहां लगा दिया मैंने CH3। ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी। एक और बढ़ा दें, चलो एक और लिख लेते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं, ऐसा। यहां लिख दिया मैंने CN। चलो अब बताना जरा। ठीक, क्या करना है? प्लस चार्ज जहां दिखे, मतलब चार्ज जहां दिखे, प्लस हो या माइनस हो, जिस कार्बन पर है उसको बंद कर दो ऐसे। इसके बारे में नहीं सोचना। डिब्बे में, ये तो गोला बन गया, डिब्बे में बंद कर दो। यहां CN था, है ना? इसको डिब्बे में बंद कर दो। इस कार्बन के बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, ये क्या है? कार्बन है यहां पे, है ना? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इसके अलावा देखो क्या लगा है? कार्बन, मतलब यहां एक कार्बन, इसमें भी यहां कार्बन, इसमें भी यहां कार्बन, सेम है। फिर यहां कार्बन पर ग्रुप, यहां कार्बन पर ग्रुप, यहां कार्बन पर ग्रुप। मतलब
डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, वही लगा ना डीएनपी रूल, नंबर भी सेम है, CnNO2CH3। अब पावर पे आ जाओ, देखो जरा पावर ऐसे देखोगे, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा CH3, ये क्या बेटा NO2, क्या है NO2, ये क्या है बेटा Cn। अब देखना जरा ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये जो CH3 है ये क्या है, प्लस आई है, लिख लेते हैं क्या है ये बेटा, प्लस आई है। NO2 क्या है, माइनस आई। Cn क्या है, माइनस आई। प्लस आई होना अच्छी बात है, देखो जरा कहां गया कार्बोकेटाइन के लिए, ये देखो प्लस आई होना अच्छी बात है, ठीक है, प्लस आई होना अच्छी बात है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1, इसको 2 और इसको 3, तो इतना तो पक्का है 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर बात। अब देखो NO2 और Cn क्या होते हैं, ये होते हैं माइनस आई, पहले लिख रखे हैं ना माइनस आई। अब माइनस आई दोनों हैं, अब पावर चेक करो, माइनस आई की पावर जितनी ज्यादा उतनी गंदी बात है ना, तो पावर ज्यादा तो गंदी बात, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा। क्यों, इसकी पावर ज्यादा है, ये ज्यादा खींचेगा, इसकी पावर कम है, ये कम खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो यहां स्टेबिलिटी को कम कर देगा, कम खींचेगा तो इसके मुकाबले में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो 1, 3 और 2, समझ गए बात। और करेंगे, सवाल करते रहो, सीख जाओगे, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां प्लस, या कार्बन आयन का कर लेते हैं एक माइनस, यहां लगा दिया माइने कोई ग्रुप लगा देते हैं, फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया माइने, सपोज NH3+, ठीक है, यहां लगा दिया मैंने COO नेगेटिव, ठीक। चलो भाई शुरू हो जाओ जरा। सबसे पहले क्या करते हैं, याद करो, जिस कार्बन पर चार्ज होता है उसको डिब्बे में बंद कर देते थे, जिस कार्बन पे चार्ज होता है उसको डिब्बे में बंद कर देते थे। दिख रहा है आपको, डिब्बे में बंद कर दिया। अब आपको इसके बारे में नहीं, किसके बारे में सोचने का है, अब आपको सोचने का है इसके बारे में जो ग्रुप लगे हैं। क्यों, डिस्टेंस बराबर, नंबर बराबर, पावर पे चलेंगे, किस पे, पावर पे, ठीक है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस पे लगे, दिख रहा है, नंबर भी एक एक ही लगे। अब मुझे बताना ये क्या है, माइनस आई, ये क्या है माइनस आई, ये क्या है प्लस आई। प्लस आई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, प्लस आई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 लिख रहा हूं, तो 3 की स्टेबिलिटी सबसे कम है, ये बात क्लियर। प्लस आई लगा है CO नेगेटिव, स्टेबिलिटी कम कर देगा, है ना। अब देखो जरा, इन दोनों में देखोगे, ये माइनस आई, ये माइनस आई, माइनस आई अच्छी बात होती है, कार्बन आयन है, माइनस आई अच्छी बात होती है। अब बताओ NH3+ की पावर ज्यादा है कि F की कम है, दोनों बातें सही है, तो इसकी पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा होगा। तो 2 वाला सबसे ज्यादा और 1 वाला सबसे कम, मतलब 1 वाला टर्म फिर 3, 2 1 3, ठीक है, समझ गए बात। चलो भाई और करेंगे, अभी जाओ नहीं, आए हो पूरा सीख के जाना, बिना सीख के नहीं जाना। 2 हो गए, तीसरा सवाल देखना जरा, सवाल नंबर 3। यहां लगा है रेडिकल, ठीक है, यहां लगा है रेडिकल, कल नहीं आज ही लगा है, यहां लगा है रेडिकल, ठीक। ग्रुप लगा रहा हूं मैं, मैंने यहां लगा दिया NF3+, ठीक, यहां लगा दिया SR2+, R मतलब यहां पर अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक, SR लगा दिया, और यहां लगा दिया हमने O नेगेटिव, और एक और लेते हैं, यहां लगा दिया मिथाइल, ठीक। अब ध्यान से देखना, जाना नहीं, देखो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, ये रेडिकल को पकड़ के बंद कर देंगे, देखो इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अब इसके अलावा देखो क्या लगा है, यहां पर डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, पावर से चलेंगे, देखना
NF3 प्लस, क्या लगा है, NF3 प्लस SR2 प्लस O नेगेटिव, यम्मी, क्या यम्मी, बताना जरा। ये क्या है माइनस आई, ये क्या है माइनस आई, ये क्या है प्लस आई, और ये क्या है प्लस आई। ठीक, अब आया सवाल, देखो नंबर कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या है ये, रेडिकल है, रेडिकल मतलब सेम एज कार्बोकेटाइन। प्लस आई अच्छी बात, माइनस आई गंदी बात। तो प्लस आई अच्छी बात, कहां है प्लस आई, ये तो ये अच्छी बात है। इन दोनों में से बताओ अब कौन ज्यादा। ओ नेगेटिव की पावर इससे ज्यादा है तो 3 ज्यादा आएगा और 4 कम आएगा। क्यों, एक तो प्लस आई अच्छी बात है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग प्लस आई है इससे, है ना। माइनस आई गंदी बात, किसकी पावर ज्यादा इन दोनों में, इन दोनों में याद करो ना, फरहान न ऋतिक, हाँ सबसे ज्यादा इसी की है। तो इन दोनों में इसकी ज्यादा, माइनस आई पावर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम कर देगा, 1 कम आएगा और 2 ज्यादा आएगा। बात समझ में आई। माइनस आई पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, प्लस आई पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और हो जाए, चलो बताना जरा, बताना तो, बताना तो। यहां प्लस, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन आप सीख गए मतलब आज हैं, पहली बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। देखो प्लस 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 यहां लगा दिया मैंने, सपोज फ्लोरीन, ठीक है, यहां लगा दिया फ्लोरीन, यहां लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है। अब बताओ जरा किसकी पावर, मतलब ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, बताओ। देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बारे में इसको डिब्बे में बंद कर दो, सोचना नहीं है ना। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे लगा है, ठीक, ये यहां लगा है, ये यहां, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेम जगह लगा है, ठीक। अब डिस्टेंस नंबर और पावर है ना, डिस्टेंस नंबर और पावर देखना, ये क्या लगा है आपका, गोला, गोला कहां गया, फ्लोरीन, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरीन। ये क्या है, फ्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन। देखना जरा ध्यान से, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस से चलेंगे। पहली बात मुझे बताओ ये इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई, ठीक है, माइनस आई ग्रुप है ना ये। अब बताओ जरा, माइनस आई जितना पास गंदी बात, क्यों, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के लिए बेटा प्लस आई अच्छी बात होती है, माइनस आई गंदी बात होती है ना। तो माइनस आई ग्रुप जितना पास लगा है उतना गंदा है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ये 1, ये 2, ये 3, ध्यान से देखना, 2 वाला सबसे गंदा, क्यों, इतना पास लगे हो, इतना पास लगे हो, कितना खींचोगे, कितना अनस्टेबल करोगे, है ना। उसके बाद आएगा बेटा 1 वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा 3 वाला, क्यों, माइनस आई दूर लगा, ये खुश रहेगा, इससे बिल्कुल ना खुश है, और इस वाले से चलो ठीक है, इन दोनों के बीच में, समझ गए। तो ये इस तरीके से हम कंपेयर कराते हैं। बस ये ध्यान रखना क्राइटेरिया आपके क्या क्या हैं। अगर क्राइटेरिया आपने देख लिए अच्छे से, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, ये इतने सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। ये देखो ये क्राइटेरिया, ये जरूर अच्छे से नोट्स बनाना है, इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, सीरीज याद रख लेना, और जो सीरीज मैंने लिखी उसी को ही फॉलो करना। अलग अलग बुक में अलग अलग सीरीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने को यही फाइनल याद रखनी है। और ये हमने इफेक्ट समझ लिया, सारी चीजें आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कवर कर ली, ठीक है। चलो भाई, और जाते जाते एक बात जो मेरे दिल में रह गई थी और मैं आप लोगों से बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन क्या है, अपन 2 ही दिन आ पाते हैं, बाकी दिन नहीं आ पाते, तो बोल नहीं पाते आपसे, लेकिन आज मैं कह के जा ही रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, और इसके साथ सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल, ये वाला साल तो सबको पता ही है कहाँ गया है ना, पता नहीं चला कहाँ चला गया, लेकिन अगला साल हम होप कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, और हमारे सिलेक्शन होते रहेंगे। मतलब आप पढ़ो अच्छे से, आप सिलेक्ट हो, अच्छी जगह जाओ, ठीक, यही मेरी कामना है। सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं फिर अपन अगले वीक, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।